more news. The CBI has given official updates on action taken in the NEET paper leak case. The CBI has arrested 2 more accused from Maharashtra, Dhananjay Lokhande from Ahilya Nagar and Manisha Wagmare from Pune. That makes the total number of arrests now at 7. Raids have been conducted at 14 locations across the country in the last 24 hours. My colleague Javed Hussain joins us on the broadcast. Javed, the important case, the CBI is of course on it. We're now learning that in total 7 people have been arrested and a few have been remanded to police custody as well as we speak. Can you give our viewers further updates, please? और देखिए सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक 14 लोकेशन पर पूरे देश में जो है सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। नीट यूजी 2026 के इस एग्जाम को लेकर जिस तरीके से सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया था, उसके बाद से सीबीआई लगातार इस केस में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहा है। और अब तक सीबीआई की तरफ से ये जानकारी मिली है ऑफिशियली तौर पर कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 लोग जो पहले गिरफ्तार हुए थे उसमें से भी नासिक से एक शख्स था और उसके बाद शुभम जो था नासिक से था। और इन 5 को आज दिल्ली के पटियाला कोर्ट में इनको पेश किया गया था, जहां से इन्हें 7 दिन की रिमांड मिली। अब इन 2 जो धनंजय लोंगडा और मनीषा, ये दोनों जो ये भी महाराष्ट्र से हैं और इन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। और सीबीआई इस पूरे मामले में हर एक नेक्सस को और हर एक इस पेपर लीक से जुड़े हुए जो रूट है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को उसे एग्जामिन कर रही है। और सीबीआई की कई टीमें अलग अलग स्टेट में जो है इस पूरे मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो अभी जो है सीबीआई के रडार पे नहीं आया है, लेकिन जो एक रूट है जो इन्वेस्टिगेशन का, वो मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं सीबीआई को लगातार लीड मिलती जा रही है। जिस तरीके से अगर हम साल 2024 और 25 के वक्त की बात करें, जब झारखंड और बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस वक्त जिस तरह से मॉडस ऑपरेंडी था, जिस तरह से पैटर्न इसको इस्तेमाल किया गया था, इस वक्त जो है पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो नेक्सस है, जो लोग इसमें शामिल है, जो किंगपिंग, जो मिडिल मैन, कोचिंग और इसके साथ जो बाकी अदर्स जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो पैटर्न पे सीबीआई एक बार फिर से उस पर काम करी, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है। और हम आपको बता दें कि 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो पेपर लीक पूरा जो मामला हुआ, एनटीए के दफ्तर पे, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट यूजी इस जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, वहां पर भी सीबीआई के 5 लोगों की टीम मौजूद थी और वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया। आपको बता दें बुधवार के दिन, और वहां पे तकरीबन कई घंटों तक सीबीआई की टीम रही और अलग अलग एग्जाम के पूरे किस तरीके से पेपर प्रिंट होता है, पेपर प्रिंट क्लिक कहाँ जाता है, और साल 2026 में प्रिंट क्लिक किस जगह गया था, वहां पे किस तरीके से फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन कैसे वहां तक पहुंचता है, उसका पूरा एक शेड्यूल क्या है, क्वेश्चन बनने के बाद किस तरीके से कोडिंग दी जाती है, अलग अलग स्टेट में किस तरीके से पेपर को कंडक्ट कराया जाता है, ये तमाम वो थ्योरी है। और इसमें देखिए एक साल में तकरीबन आपको बता दें कि 2000 करोड़ से ज्यादा पूरा एक खर्च आता है इस पूरे एग्जाम को। और जिस तरीके से छात्रों ने बताया कि दिन रात मेहनत करने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके नीट यूजी का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया, कहीं ना कहीं उनमें काफी निराशा यस जावेद बने रहिए हमारे साथ। और खबर आ रही है, द राउज एवेन्यू कोर्ट has now granted 7 days of custody of the 5 accused arrested in the NEET UG 2026 paper leak case. The accused will now remain under police custody for further interrogation as investigators intensify their probe into the leak network. Financial transactions and possible interstate connections are being probed as well. Javed, take our viewers to the details. So 5 accused, Javed, have been granted 7 days custody. We're expecting that the 2 more who've been arrested will also have the same fate. देखिए इन 5 लोगों में जो जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, उसमें से एक दिनेश है जो कि जयपुर से गिरफ्तार हुआ है। लेकिन इसके एक ही परिवार के, दिनेश लांबे, इसके परिवार के जो लोग हैं, ये जो है एक साल में, साल 2025 में 5 लोगों ने नीट यूजी को क्वालिफाई किया था। और ये कहीं ना कहीं इसका मास्टरमाइंड है। लेकिन इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इसको इस तह तक सीबीआई को पहुंचना है। सीबीआई ने कोर्ट में पूरी तरीके से अपने अभी तक के इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि 12 मई को सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया था, सीबीआई ने राजस्थान के एसओजी जो कि इस पूरे केस को फॉलो अप कर रहे थे शुरुआत से ही, उससे जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स, किन किन लोगों से पूछताछ की गई,
कितने लोग एसओजी के उस वक्त रडार पे थे, एसओजी ने किस किस लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया था। एसओजी को पूरे राजस्थान के अलावा जो एसओजी की जानकारी के मुताबिक वो राजस्थान से बाहर भी उन्होंने रेड को कंडक्ट किया था। कुछ लोगों को डिटेन किया गया था। तकरीबन 24 लोगों को डिटेन किया गया था, जिसे एसओजी ने सीबीआई को उसकी पूरी लिस्ट दे दी है। 150 से ज्यादा वो छात्र हैं जो एसओजी के रडार पे थे। उनके मिलने वाले लोग, उस उन वो स्टूडेंट जो कि इस एग्जाम में बैठ रहे थे, उनसे जुड़े हुए वो अलग जो मिडिल मैन है या जिस तरीके से वो पेपर तैयारी कर रहे थे, उनसे जुड़े हुए हर एक एसोसिएट्स जो है वो एसओजी के रडार पे थे और एक पूरी लंबी लिस्ट तैयार की गई थी। हम आपको बता दें कि वो पूरी लिस्ट सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई थी और 12 मई से सीबीआई इस पूरे केस को देख रही थी और उसके बाद सीबीआई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए 5 लोगों की ताबड़तोड़ जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी की, जिसमें से नासिक से 1 और 3 जयपुर और 1 दिल्ली से सटे गुरुग्राम से जो है 5 गिरफ्तारी की गई। लेकिन देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें, साल 2024-25 की, तो उस वक्त भी झारखंड पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं ना कहीं उसके तार महाराष्ट्र से जुड़े थे और कुछ जो तार है वो साउथ इंडिया से जुड़े थे, क्योंकि देखिए पूरे देश में नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है। पूरे देश में इस बार तकरीबन 22 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं वो इस एग्जाम में बैठने वाले थे और एग्जाम जी, पेपर जो है कैंसिल होने के बाद ऑल राइट जावेद।